हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हमारे मंदिर की एक बस है जिसमें भक्त ब्रह्मचारीगण गांव-गांव जाकर पुस्तक वितरण करते हैं उस बस में। तो हमारे मंदिर के बस पार्टी के जो इंचार्ज वो बता रहे थे, एक बार वो एक गांव में पहुंचे और उस गांव में उन्होंने बस को पार्किंग कर दिया और पुस्तक वितरण के लिए शुरुआत कर दी। वो घोषणा करते हैं माइक के ऊपर, क्या ये किताब लीजिए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि मराठी में, अर्थात ये गांव महाराष्ट्र में, मराठी में वो बता रहे थे। तो वहाँ एक बूढ़ी औरत आई गांव की साधारण, और वो आई और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम का मराठी में जो पूरा संच है वो कितने में है। तो इन्होंने कहा ये बहुत पुरानी बात है, आजकल तो पूरा भागवतम पूरे 18 वॉल्यूम यानी 12 स्कंद में मिलता है, लेकिन उन दिनों में सिर्फ पहले 4 ही वॉल्यूम या उसमें संच थे, संच के 4 ही किताबें थे। तो कहा उन्होंने कि 880 रुपये। तो वो स्त्री ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा ये जो पहला जो इसका भाग है इसकी कितनी कीमत है। तो हमारे भक्त ने बताया कि 150। तो बोले अच्छा 150। तो तुरंत उनके पास एक बटुआ था, जैसे आपको पता होगा गांव में कैसे माता जी लोगों के इधर बटुआ होता है। तो उन्होंने बटुआ निकाला और उसमें से 10-10 की नोटें थे उसमें, 10 साधारण, और वो कही कि ये मेरी रोज़ की अमानत है, मैं इसको बाजू में रखती हूँ। तो ऐसे करके बहुत ही पुराने नोटें थे और जो फोल्ड भी किए हुए थे। तो उन्होंने एक के बाद एक निकाली, एक के ऊपर एक रखी और सब कुछ हमारे ब्रह्मचारी के हाथ में दे दिया। तो ब्रह्मचारी ने वो सब गिने, वो बोले कि इसमें 10 रुपये कम है, तो माता जी आप 10 रुपये और दीजिए। बोले बेटा मेरे पास तो इतना ही है, इसके आगे तो नहीं है, बस पूरा दे दिया, पूरा खाली कर दिया। तो वो कहे नहीं नहीं माता जी और 10 रुपये ये कम पड़ रहा है करके। तो वो कहे नहीं तुम 10 रुपये की क्यों बात कर रहे हो ना, बस मुझे 140 में दे दो फिर। तो वो कहे नहीं नहीं हमें मंदिर में इसको सेटल करना होता है और मैं कहाँ से, मैं तो कमाता नहीं हूँ, तो मुझे 150 रुपये ही चाहिए। तो फिर वो कही का हमारे ब्रह्मचारी ने उनको बताया क्यों ना आप किसी और से उधार ले लो, मांग लो। तो वहाँ बाजू में ही एक दूसरा व्यक्ति था जो किताबें देख रहा था। तो ये बूढ़े औरत ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या आप मुझे 10 रुपये उधार दे सकते हैं, इधर किताब में कम पड़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने तुरंत बहुत ही उत्साह से अपने बटुए से, अपने पॉकेट से 10 रुपये की नोट उस स्त्री को दे दी और उसने वो ब्रह्मचारी को दे दी। तो ब्रह्मचारी ने वो लेकर तुरंत उस बूढ़ी औरत के हाथ में वो पूरा पहला स्कंद हाथ में दे दिया। तो जैसे ही वो हाथ में मिला उसने अपने सर पे स्पर्श किया और इतना खुश हुई वो देखकर। वो ब्रह्मचारी कहते हैं कि आज भी उनके हृदय में, आँखों में वो जो दृश्य है आज भी पूरी तरह से दिखता है उनको कि कितना वो हर्षित हुई। तो देख रही थी पन्ने पलट कर। तो ये ब्रह्मचारी के मन में एक शंका आई। उन्होंने कहा माता जी आप क्या पढ़ना जानती हैं, क्योंकि बहुत बूढ़ी थी और जिस तरह से उनका था देखना वगैरह, तो उससे उनको समझा कि शायद इनको नहीं जानना, पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने पूछा कि पढ़ना आता है क्या। वो कही नहीं मैं तो पढ़ नहीं पाती कुछ भी। तो बोले फिर आपने किताब कैसे ली। बोले मेरे पोते को ये मैं भेंट में देना चाहती हूँ और वो पढ़ेगा मेरे लिए इस किताब को। तो ये सुनकर ब्रह्मचारी इतना प्रसन्न हुआ कि ये औरत जो अपनी पूरी आमदनी है, जो थोड़ा कुछ बचाया हुआ है, उसको पूरी तरह से दे रही है और एक श्रीमद् भागवतम के स्कंद को खरीदना चाहती है और वो भी देगी भेंट में अपने पोते को और उसके द्वारा सुनेगी। तो कितना ये जो स्त्री है भक्ति भावना से भरी हुई है और इनको कितना प्रभुपाद की किताबों में कितना आनंद आता है। तो ये देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। इससे अधिक और कोई बढ़कर भेंट है ही नहीं संसार में, क्योंकि हम दोनों लोगों को देंगे, कुछ फ्रिज देंगे, चप्पल देंगे, टीवी देंगे, ये सब चीज़ें आज है तो कल नहीं, और ये सब चीज़ें भौतिक है और इससे ज़्यादा सुख भी मिलता नहीं, क्योंकि वो भौतिक स्तर पर है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये श्रीमद् भगवद गीता की मूल सीख है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और बताते हैं हमें कि हम सबको असली आनंद आध्यात्मिक जीवन में आ सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक मछली को पानी के बाहर निकाला जाए तो वो अन्य किसी भी चीज़ से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकती। उनको पैसा दे दो, सोफ़ा सेट दे दो, लैपटॉप दे दो, मोबाइल दे दो, ये चीज़ों से कभी वो संतुष्ट नहीं हो सकती, उसको चाहिए वापस पानी में जाना। तो उसी तरह से हमारा स्वभाव है भगवान की भक्ति करना, भगवान के बारे में सुनना। तो वो सुनने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये किताबें लिखी हुई है। जैसे हमने पहले कहा था, ये बृहद मृदंग है, इसकी आवाज़ संसार में सब जगह पे सुनाई दे सकती है। तो इस तरह से इस मृदंग को श्रील प्रभुपाद के
किताबों के द्वारा हम पूरे संसार में इसका आवाज़ गूंजना चाहते हैं, जिससे कि लोग सुनकर अपने बारे में जानें, भगवान के बारे में जानें, हमारे शाश्वत संबंध के बारे में जानें, और उसके द्वारा ही एक जीवात्मा पूरी तरह से प्रसन्न हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इस मैराथन मंथ में हम सभी लोगों के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं, कृपया इन किताबों को लीजिए और अपने जीवन में खुशहाली, सुख, शांति, समाधान को पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।